तो फ्रेंड्स, अस्तित्व न्यूज़ 22 में आप सभी का स्वागत है। हम आपके बीच कुछ खास अपडेट लेकर प्रेजेंट हो रहे हैं, जैसा कि कितनी बेसिक सैलरी पर कितने करोड़ रुपए का रिटायरमेंट फंड मिलेगा, यानी ईपीएफ कैलकुलेटर से। तो कितनी बेसिक सैलरी पर कितने करोड़ रुपए का रिटायरमेंट फंड मिलेगा, यानी ईपीएफ कैलकुलेटर से। तो रिटायरमेंट के बाद आगे का जीवन बिना टेंशन के बीते, इसलिए आपके पास पर्याप्त रिटायरमेंट फंड होना जरूरी है। आपके पास उन दिनों के लिए कुछ रेगुलर मंथली इनकम या पेंशन के अलावा पर्याप्त रिटायरमेंट फंड होना बहुत ज़रूरी होता है। कितनी बेसिक सैलरी पर कितने करोड़ रुपए का रिटायरमेंट फंड मिलेगा, जानिए ईपीएफ कैलकुलेटर से। अगर आज से रिटायरमेंट तक की सोचते हैं तो कम से कम 2 से ढाई करोड़ रुपए का रिटायरमेंट फंड जरूरी होता है। आपकी ये टेंशन कर्मचारी प्रोविडेंट फंड अकाउंट दूर कर सकता है। अगर आप अपनी नौकरी के समय इसमें अनुशासित तरीके से निवेश करते हैं तो आपको यह जानना बहुत ज़रूरी है कि आप इस ईपीएफ अकाउंट से कितना रिटायरमेंट फंड इकट्ठा कर सकते हैं। इसका कैलकुलेशन आप अपनी बेसिक सैलरी के हिसाब से कर सकते हैं। तो चलिए आप सभी को बताते हैं कि कितनी बेसिक सैलरी पर कितने करोड़ रुपए का रिटायरमेंट फंड मिलेगा। ईपीएफ अकाउंट क्या है? कर्मचारी प्रोविडेंट फंड एक प्रकार की रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है जिसे एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा किया जा रहा है। ईपीएफ खाता कर्मचारी के रिटायरमेंट को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिससे कि नॉन वर्किंग ईयर में, मतलब कि आप नौकरी में नहीं होते हैं, तब वित्तीय रूप से सुरक्षा मिल सके। ईपीएफ स्कीम में कर्मचारियों को अपनी सैलरी का एक हिस्सा जमा करना होता है। आप सभी को बता दें कि जितना हिस्सा कर्मचारी के द्वारा जमा किया जाता है उतना ही हिस्सा कंपनी भी अपनी ओर से जमा करती है। यह योगदान की राशि सैलरी स्ट्रक्चर के हिसाब से तय की जाती है। वर्तमान समय में ईपीएफ अकाउंट पर 8.25% की सालाना ब्याज दर मिल रही है। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी ईपीएफ अकाउंट में डिपॉजिट के नियम क्या हैं? एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड अकाउंट के लिए कर्मचारियों को अपनी बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते को मिलाकर बनी सैलरी का 12% योगदान देना होता है। इतना ही योगदान कंपनी के द्वारा भी किया जाता है। कंपनी के योगदान में से 8.33% ईपीएस मतलब कि पेंशन फंड में जाता है। वहीं ईपीएफ में कंपनी का योगदान केवल 3.67% होता है। इस प्रकार आप दोनों के योगदान की राशि को जोड़कर यह पता लगा सकते हैं कि एक साल में ईपीएफ अकाउंट में कितना पैसा जमा होता है। जैसा कि एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड कैलकुलेटर क्या है, तो ईपीएफ कैलकुलेटर से आप बेसिक सैलरी से कितना फंड प्राप्त होगा यह प्राप्त कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपकी उम्र 25 साल है और आपकी बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता जोड़कर 35,000 रुपये मिलते हैं। तो नंबर 1 पॉइंट है कि कर्मचारी की उम्र 25 वर्ष हो गई। अगला पॉइंट हो गया कि रिटायरमेंट की उम्र 60 वर्ष हो गई। बेसिक सैलरी प्लस महंगाई भत्ता 35,000 रुपये हो गया। कर्मचारी की ओर से योगदान 12% हो गया। कंपनी की ओर से योगदान 3.67% हो गया। सालाना इंक्रीमेंट अनुमान 5% हो गया। पीएफ पर ब्याज 8.25% सालाना हो गया। कुल योगदान 63,07,473 रुपये हो गए। तो रिटायरमेंट पे फंड लगभग 2,53,00,000 रुपये, मतलब कि 2,53,46,410 रुपये हुए। ईपीएफ अकाउंट 25 की उम्र में 25,000 सैलरी पे है कि कर्मचारी की उम्र 25 वर्ष, रिटायरमेंट की उम्र 60 वर्ष। बेसिक सैलरी प्लस महंगाई भत्ता 25,000 रुपये। कर्मचारी की ओर से योगदान 12%, कंपनी की ओर से योगदान 3.67%, सालाना इंक्रीमेंट लगभग 5%, पीएफ पर ब्याज 8.25% सालाना। कुल योगदान 45,05,360 रुपये। रिटायरमेंट में फंड लगभग 1,81,00,000 रुपये, मतलब कि 1,81,04,488 रुपये। दोस्तों, डिस्क्लेमर में हम कह सकते हैं कि हम अपने चैनल के माध्यम से जो भी एग्जाम्पल या जो भी जानकारी आप तक प्रेषित कर पा रहे हैं, मात्र वो इंटरनेट पर उपलब्ध स्रोतों से एकत्रित की हुई जानकारी हम प्रेषित करें, केवल आपको जागरूक करने के लिए। हम किसी भी राय या दावे का समर्थन नहीं करते। दोस्तों, जानकारी की सटीकता एवं विश्वसनीयता के लिए आप स्वतंत्र रूप से सत्यापन कर सकते हैं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।